हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टडीज 630 में। आज हम इस वीडियो में आपको रासायनिक बल गति के चैप्टर थर्ड का निपटारा करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से निपटारा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, रासायनिक बल गति है क्या। इसमें दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये लेक्चर बने आपका, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए, रासायनिक बल गति में क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग पूछा जाता है। आपसे परिभाषा पूछ लेगा अभिक्रिया की वेग क्या है, तो अभिक्रिया की वेग जो हम आपको परिभाषा लिख रहे हैं वही आपको लिखनी है। तो अभिक्रिया की वेग क्या होती है। देखिए, अभिक्रिया की वेग एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ आपके लिए चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो समझते हैं इसको। तो आप एक बार दोबारा से पढ़ लें। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं और समझते हैं कि क्या कैसे इसमें होता है। तो चलिए चलते हैं। क्या लिखा होगा, जैसे P कोई एक आपका उत्पाद है और R यहाँ पर ये कोई आपका उत्पाद है, ठीक। ये P और R, तो ये P यहाँ पर ये अभिकारक, ठीक, अभिकारक है। और ये आपका R क्या है, R है आपका उत्पाद है, ठीक। तो जब भी, ये आपको याद रखना है, जब भी और अभिकारक घटेगा तो हमेशा उत्पाद बढ़ेगा, ठीक। ये आपको याद रखना है, जब भी अभिकारक बढ़ेगा उत्पाद हमेशा घटेगा, ठीक है। तो इसको हम इसी डायग्राम में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए, अभिक्रिया का वेग। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग दो टाइप से लिखेंगे। अभिकारक को वेग हम दो टाइप से लिख सकते हैं। ए लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा dt, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि आप ये P और ये आपका समय है, ठीक है। ये आपका समय है और ये आपको किस में लिखना है, माइनस में, क्योंकि कमी हो रही है, ठीक है। तो माइनस में लिखेंगे। और ये आपका क्या है, अभिकारक लिख दो, ठीक। अभिक्रिया, तो अभिकारक है ये क्या है, अभिकारक, ठीक है। इतना ही में अभिकारक आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना होता है। तो इसका जो डेमिनल सूत्र होता है जिससे आप सवाल लगाते हैं, तो डायरेक्ट मैं आपको वही बता दे रहा हूँ, उसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो इसको हम आर वी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख देते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है आपका, देखिए, आर वी बराबर, ये हो जाएगा आर पी है आपका अभिक्रिया का वेग, ठीक। ये आपका एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और माइनस का चिन्ह, ये आपका घटा है टाइम पे, ठीक, टी बराबर। और बराबर में आपका क्या है, उत्पाद है। उत्पाद हमारा बढ़ रहा है, पी है, तो इसको पी ब्रैकेट में बंद कर देंगे और नीचे समय लग देंगे, ठीक। तो ये जो आपका डायनल फॉर्मूला बना है, ये ही आपका सवाल लगाता है। इसी फॉर्मूले से सवाल लगते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, और इसका मात्रक और याद रख लीजिए, मात्रक और इसका याद कर लीजिए। तो मात्रक इसका क्या होता है, देखिए, मात्रक लिख देते हैं यहाँ पर। मात्रक बराबर इसका क्या होता है, ये मात्रक इसका होता है मोल लीटर इनवर्स, ठीक, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, ठीक, होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया, ठीक, इतना ही आपको याद करना है। और अब आप पढ़ते हैं अभिकारक के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया को जो वेग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर 4 कारक होते हैं। कौन कौन से, वो यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि आपका ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक और क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो जो आपको लिखना वाला पार्ट था वो मैंने आपको लिखा दिया, और जो याद करने वाला पार्ट है वो ये है। तो यहाँ पर याद आपको क्या करना है वो चलते हैं। देखिए, आपको सब में लिखना है बढ़ाने पर बढ़ाने पर बढ़ाने पर बढ़ाने पर। कैसे लिखना है वो भी आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक। सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक की स्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्षेत्रफल वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। सब में क्या लिखा है, अभिक्रिया का वेग
बढ़ता है। तो यही आपको याद करना है, ठीक है। तो आप तो चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे लेक्चर पे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वाले लेक्चर में। और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे।